वेलकम टू ड्रीम मेकर्स इंस्टीट्यूट। मेरे प्यारे दोस्तों, त्रिकोणमिति के फॉर्मूला के लिए बेस्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो में लेकर आ गया हूं, जिसका आपको प्रूफ भी मिलेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने जो पढ़े थे, सबसे पहले आपने गौर से देखा होगा कि आपने P/H पढ़ा था और ये मान था साइन थीटा का या साइन ए का। आपको मैंने ये भी बताया था कि कौशिक का मान जो होता है वह होता है H/P, यानी इसी का उल्टा होता है। कभी आपने गौर से देखा, सोचा कभी अपने मन में ये उल्टा क्यों हो गया? इसके पीछे कुछ न कुछ तो वजह ज़रूर होगा। यानी 1 के नीचे अगर हम P/H दे दें तो दोस्तों ये भाग में है तो गुना में जाएगा तो उल्टा नहीं होगा, उल्टा होगा ना। इसका मतलब ये किसका मान था? साइन थीटा का। किसके नीचे था? 1 के नीचे। तो दोस्तों, कौशिक का एक फार्मूला हमको याद करने की जरूरत पड़ेगा क्या? 1/साइन थीटा। जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए तुरंत कि क्या ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है। कौशिक का एक मान 1/साइन कैसे आया, आपको समझ में आया? इसी प्रकार दोस्तों, आपने कॉस का भी एक मान पढ़ा होगा B/H, लेकिन तुरंत आपने माथा नहीं लगाया होगा। हमने कह दिया कि सेक थीटा का मान H/B होता है, आपने मान लिया, याद कर लिया, रट लिया, लेकिन उससे नहीं होगा दोस्तों। ये इसका रिवर्स हुआ, इसलिए क्योंकि इसके नीचे उसके ऊपर 1 था और नीचे ये कॉस थीटा था। यानी सेक थीटा का जो वैल्यू होगा वह हो जाएगा 1/cos थीटा। यानी सेक थीटा को हम 1/cos थीटा लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, 1/cos थीटा लिख सकते हैं। तो आपके सामने 2 फार्मूला आया। तीसरा उसी प्रकार टेन का भी तो कॉट हो जाएगा, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो आपने 3 फार्मूला सीखा। पहला कॉसेक थीटा 1/साइन थीटा कैसे हो गया। दूसरा सेक थीटा 1/cos थीटा कैसे हो गया। और तीसरा फार्मूला सीखा कि टेन थीटा 1/cot थीटा कैसे हो गया। ये रिवर्स वाला फार्मूला आपने दोस्तों सीखा अभी। और ये बिल्कुल इजी कंसेप्ट आपको दिया, ये जीवन भर नहीं भूलेंगे आप। हमको इतना भरोसा है आप पे, क्योंकि आप लोग बहुत समझदार हैं और बहुत मेहनत करते हैं। इसी तरह मेहनत करते रहिए, समझते रहिए, मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, चैनल सब्सक्राइब करते रहिए और दोस्तों के बीच में मेरे वीडियो को शेयर करते रहिए, ताकि मेरा वीडियो और भी ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए और लोगों को पसंद आए। ठीक है दोस्तों, तो इससे आगे अब हम बढ़ेंगे एक नोट लेकर के। दोस्तों, आपको मैंने थीटा का मान निकालना सिखाया था, थीटा का मान निकालना सिखाया था। साथ ही अगर आप चाहे तो याद भी करके रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इनकेस भूल जाते हैं तो उस समय आपको मान निकालना ही काम आएगा। इसीलिए दोस्तों मैंने मान निकालना भी आपको सिखाया और काफ़ी बेहतरीन ढंग से सिखाया है दोस्तों। आप कहिएगा तो इसका जो है लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मैं डाल दूँगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। जब अवश्य मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक, आप देख लीजिएगा। चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम आपको इसमें एक नोट लिखाने वाले थे, ये कि थीटा का मान जो होता है साइन थीटा, साइन ए हो या कॉस ए हो, का मान सदैव, इसको हम कह सकते हैं हमेशा, क्या होता है? 1 से क्या होता है? अधिक नहीं हो सकता। साइन और कॉस का जो मान है सदैव यानी हमेशा 1 से अधिक नहीं होता है, या 1 से बड़ी नहीं हो सकता है, 1 से अधिक नहीं हो सकता है। यानी इसका मान 0 भी होता है और 1 भी होता है, लेकिन इससे बड़ा नहीं हो सकता है। 0 से 1 के बीच होगा और 0 1 भी होगा। दूसरा नोट को समझिए,
ठीक इसके विपरीत चले जाते हैं सेक का मान और कॉसेक का मान। दोस्तों जरा कभी सोचा आपने कि 0/1 का वैल्यू 0 होता है, लेकिन 1/1 का वैल्यू 1 होता है, और इसी बीच का नंबर है ना। अब हम दूसरा बात करते हैं, अगर हम 1/2 का वैल्यू करें तो ये 0.5 होता है, और 0 पॉइंट वैल्यू आधा होता है, लेकिन 1/2/1 इसी को कर दे 2/1, ये 0 पॉइंट वैल्यू जो है साइन का सही मान है, क्योंकि साइन का मान 0 और 1 के बीच में होता है। लेकिन कॉसेक का अगर हम बात करें तो कॉसेक का मान 1/2 की जगह पर 2/1 होगा ना, होगा, 100% होगा, क्योंकि उल्टा होता है। तो 2/1 होगा तो इसका वैल्यू तो 2 हो गया ना, यानी ये 1 से बड़ा हो गया। तो इसीलिए मेरा दूसरा नोट जो होता है वह है कि सेक थीटा हो या कॉसेक थीटा हो, है ना, इसका मान जो होता है हमेशा 1 से अधिक या 1 के बराबर होता है। 1 से अधिक होगा, नहीं तो 1 के बराबर होगा। अब दोस्तों हम आपको जो सूत्र लिखाने जा रहे हैं वह सूत्र है पूरक कोण पे आधारित सूत्र। यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों, इस तरफ आ जाइए, चलिए यहाँ आइए। पूरक कोण पे आधारित प्रश्न, पूरक कोण पर आधारित सूत्र। जो भी सूत्र पूरक कोण पे आधारित है, यानी कि 90 डिग्री के डिफरेंस से जो क्वेश्चन बनते हैं 90 डिग्री के रूल्स पे, तो दोस्तों ऐसे प्रश्न तब बनाए जाते हैं जब आपको क्या हो कि वो जो थीटा का मान दिया हो वो कोई रेगुलर नहीं हो। जैसे इस प्रकार से देता है sin 30 डिग्री की जगह पर दूसरा sin 30 डिग्री दे देगा तो ठीक है, ऐसे बनाते। देखिए sin 17 डिग्री अब बट्टा cos 63 डिग्री, सॉरी, इस तरह का प्रश्न होता है। उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पूरक कोण पे आधारित फार्मूला का प्रयोग करते हैं। ये दोनों ऐड करने पर 90 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से माइनस में दे सकता है। माइनस में कैसे था, sin 17 डिग्री माइनस cos 73 डिग्री। तो ये प्रश्न इस प्रकार से आते हैं। इसके लिए वीडियो आपको मिल जाएंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक मिल जाएंगे, आप वीडियो देख लीजिएगा। ऐसा प्रश्न बहुत सारे बताए गए हैं। अब दोस्तों हम इस पे सूत्र कौन कौन से हैं इस पे डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला सूत्र है आपका कि sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा। मतलब साइन का अगर कोई थीटा होगा 17 डिग्री है तो इसको 90 माइनस थीटा करके cos थीटा में कैसे बदलेंगे। तो दोस्तों अगर साइन 17 डिग्री हमको दिया गया है तो इसको cos में कैसे बदलेंगे। बहुत लोग इस पे गलती करते हैं, इसलिए आप गौर से इसको देखिएगा दोस्तों, कहीं नज़र नहीं हिलाइएगा। साइन जो है 90 डिग्री माइनस क्या करेंगे कि 17 हो जाएगा। तो दोस्तों उसके लिए आपको एकदम घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन 90 में से घटा के यहाँ लिखना दीजिए, सबसे आसान है। गलती होगा तो 10 में से 7 गया 3, आई हो गया 8 में से 1 गया 7, कहियो गलती नहीं होगा। नहीं तो ऐसे समझिए कि 90 माइनस 73 घटाने पर 17 हो रहा है ना, तो मेरा सही है। ये साइन साइन रहेगा, तो यहाँ पर भी 17 ही होना चाहिए क्योंकि यहाँ 17 है, नहीं तो मान डिफरेंस हो जाएगा दोस्तों। वैल्यू ये दोनों अलग अलग नहीं होना चाहिए। ये 17 है तो ये 17 होगा। 10 में से 7, 10 में से 3 गया 7 और 8 में से 7 गया 1, है ना 17। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे cos 73 डिग्री। तो साइन 17 जो है वो बदल जाएगा cos 73 में। अब दोस्तों इस प्रश्न को देखिए कि साइन 17 डिग्री बटा cos कितना था 73 डिग्री, तब ये बदल गया cos
73 डिग्री में, और ये हो गया कॉस 73 डिग्री। दोस्तों कट के एक आ गया ना आंसर, और यहाँ क्या हो जाएगा कॉस 73 डिग्री और माइनस कॉस 73 डिग्री, तो ये 0 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से माइनस वाले का आंसर 0 होगा और प्लस वाले का आंसर हमेशा 1 होगा। एक फार्मूला हुआ दोस्तों। इसी का रिवर्स फार्मूला भी होता है। अगर कॉस 90 माइनस थीटा हो तो हम इसको साइन थीटा लिखेंगे। दूसरा फार्मूला। तीसरा अगर हम बात करें टेन का, 90 माइनस थीटा तो ये कॉट थीटा हो जाता है। और अगर हम कॉट का बात करें तो कॉट 90 माइनस थीटा हो जाएगा कौन सा, टेन थीटा। ठीक रिवर्स होता है। साइन का रिवर्स कॉस होता है, कॉस का रिवर्स जो है तो टेन होता है, टेन का कॉट होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, जो है कॉसेक थीटा पर आधारित। तो कॉसेक थीटा का कॉसेक 90 माइनस अगर थीटा कर दे तो सेक थीटा होता है। और उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 6 करें सेक 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो इस प्रकार से दोस्तों सारे के सारे फार्मूला आपके लिख दिए हैं। ये सारे फार्मूले इसी आधार पे सारे सवाल बनते हैं जो पूरा कोण पे आधारित होते हैं। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला है जिसको हमको प्रूव करके आपको दिखाना है। जैसे बहुत बच्चे कहते हैं कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होते हैं। सब जानते हैं 1 होते हैं, फार्मूला सबको याद है। लेकिन दोस्तों कभी आपने कोशिश किया इसको प्रूव करने का? चलिए हम करके दिखाते हैं। दोस्तों साइन का अगर इसको प्रूव करना हो तो आप थीटा के मान के आधार पर भी कर सकते हैं, और नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए हम थीटा का अगर हम बेस ले लें तो थीटा का मान लीजिए हम 90 डिग्री ले लेते हैं। थीटा का मान हम क्या लेते हैं 90 डिग्री ले लेते हैं, या कोई भी थीटा का मान, जो मान आप लीजिएगा वो सब में लीजिएगा, उससे भी आप प्रूव कर सकते हैं। जैसे देखिए 90 डिग्री हम थीटा को ले लेते हैं तो साइन 90 डिग्री का मान 1 स्क्वायर कर लेंगे, प्लस कॉस 90 डिग्री का मान 0 उसका स्क्वायर कर देते हैं बराबर 1। तो LHS मेरा क्या हुआ 1 प्लस 0 1, तो 1 बराबर 1 प्रूव हो गया। ये तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर हम थीटा का मान नहीं लेते हैं तब क्या होगा, तो साइन का मान p/h होता है, तो हम p/h का क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे। कॉस का मान b/h होता है, इसका हम स्क्वायर कर लेंगे। और p/h का स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर बट्टा h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बट्टा h स्क्वायर। जब हम इसको LC बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर जोड़, और p स्क्वायर जब b स्क्वायर होगा h स्क्वायर अब बट्टा h स्क्वायर कट करके हो जाएगा 1, तो 1 बराबर तो 1 है ये है। तो दोस्तों आप चाहे तो ऐसे ही प्रूव करके देख सकते हैं, ऐसे ही प्रूव करके देख सकते हैं। और इस प्रकार से आपको ये फार्मूला प्रूव करना आपने सीख लिया। और इससे और कौन कौन से फार्मूला बनेंगे उसको हम देखते हैं। वन था। अब दोस्तों हमको साइन का, अब हमको कहेगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो दोस्तों 1 तो पहले से था, और ये कॉस स्क्वायर प्लस में है तो चला जाएगा माइनस में, कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों हम अगर निकाले कि कॉस स्क्वायर हमको निकालना है तो 1 पहले से, साइन स्क्वायर माइनस में चला जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमको 2 फार्मूला दोस्तों आपको मिल गया इसी फार्मूला से। अब दोस्तों और भी फार्मूला है जिसको हमको सिद्ध करके दिखाना है। जैसे एक फार्मूला है, आपने बहुत बार इसको याद किया होगा और एग्जाम में भी आते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होते हैं। प्रूव करके दिखाता हूँ थीटा मान करके। चलिए मान लेते हैं थीटा का मान कोई भी 90 डिग्री चलिए ले लेते हैं। तो 90 डिग्री अगर हम थीटा का मान ले लेते हैं तो सेक 90 डिग्री का क्या मान होगा। तो दोस्तों सेक 90 डिग्री का मान वही होगा जो कॉस 0 डिग्री का मान होगा।
तो इसका मान होता है 1 माइनस। अब टेन 90 डिग्री का क्या मान होगा? टेन 90 डिग्री का क्या मान होगा? चाहे दोस्तों आप चाहे तो 45 डिग्री, क्योंकि कुछ में अपरिभाषित भी आ जाता है, तो अपरिभाषित की जगह पर आपको 90 डिग्री पर दिक्कत होगा। 90 जीरो नहीं लेके 45 ले लीजिए। सेक 45 क्या होगा? तो कॉस 45 होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा √2। तो इसका हम कर लेंगे स्क्वायर, माइनस टेन 45 का मान हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर। तो देखिए ये हो गया 2 माइनस 1, तो 1 नहीं हो गया। हर परिस्थिति में आपको 1 आ जाएंगे। अब हम इस पे आधारित और भी फार्मूला कौन कौन से बनेंगे? तो दोस्तों सेक स्क्वायर जब हमको निकालना हो तो 1 अब प्लस का टेन स्क्वायर थीटा होगा। अब ठीक उसी प्रकार से अगर हमको सेक का वैल्यू निकालना हो तो सेक थीटा हो जाएगा √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसमें भी आप चाहे तो रूट वाला वैल्यू निकाल सकते हैं। जब कॉस थीटा निकालना हो तो आप सीधा डाल सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार यहाँ भी आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, √अंडर वाला फार्मूला लगा सकते हैं यहाँ से हटा करके इसको। अब उसी प्रकार से दोस्तों हमको टेन स्क्वायर का जब मान निकालना हो तो क्या करेंगे? देखिए सेक स्क्वायर थीटा छोड़ देंगे, इधर प्लस 1 है उसको ले आएंगे -1, टेन स्क्वायर को ले जाएंगे इधर +1, तो यहाँ टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। बहुत बच्चे 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा को टिक कर देते हैं एग्जाम में, जो बहुत बड़े गलती करते हैं। तो टेन स्क्वायर थीटा जो होगा वो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। अगर आप 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा लिखते हैं तो ये हो जाएगा गलत। तो दोस्तों इसका दोनों प्रश्न आप देख लिए। इसी प्रकार से एक और प्रश्न, एक और फार्मूला हम लिखते हैं जिसका मान है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। दोस्तों सीधे तो आप इसको थीटा का मान डाल के प्रूव कर लीजिएगा। कॉसेक थीटा निकालना हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो आप क्या निकालिएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और इसमें अगर आपको कॉसेक निकालना हो तो इसी को √अंडर कर लीजिएगा, हटा दीजिएगा, ठीक है। अगर इसके बाद हम बात करें कॉट स्क्वायर थीटा का, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा सॉरी -1 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर कॉट का मान आप निकालते हैं तो ये हो जाएगा √अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा और -1। तब चाहे तो इस तरह से भी इसको निकाल सकते हैं। चेक करने की जहाँ तक बात आती है तो आप इसमें थीटा का मान लेके भी प्रूव कर सकते हैं, या p/q b/q को p/h b/h लेकर के भी आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखे हैं इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और साथ ही मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अगर समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियो को मैक्सिमम नंबर के पास शेयर कीजिए। और ये वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अगर चाहिए मेरे वीडियो का, तो चैनल पे जो है नोटिफिकेशन को ऑल करके बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आपको आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत ही आपके पास आ जाए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।